गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्न वाले 1.1। कल हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट जो अध्याय 1 का है, जिसको वास्तविक संख्या बारे में कल हम लोग पूरा डिटेल से देखें क्या क्या है, और आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो सब सॉल्व करेंगे। और आज प्रश्न वाले 1.1 को पढ़ेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन रहता है तो चले देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो दिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर दिया गया है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे चलिए आप लोग देखिएगा। तो 140 को अभाज्य से करेंगे तो देखेंगे छोटी चीज क्या जिससे मतलब इस भाग जाए। तो 2 से इसको करेंगे तो 2 7 14 और ये 0 0। उसी प्रकार फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, यहाँ से 1 चला गया 10, 2 5 10। फिर क्या से करेंगे 5 5 7 35। इसके बाद फिर क्या से जाएंगे 7 7 1 7। मतलब कि 140 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिखना है चलो इसको और छोटा करना है। 2 देखेंगे, इसमें 2 है, कितना बार 2 दिया हुआ है, 2 बार 2 दिया है तो उसका पावर 2 लिखेंगे। जितना बार दिया हुआ रहेगा पावर उतना ही लगेगा। इसके बाद 5 है 5, इसके बाद 7 है 7। ये हो गया इसका आंसर। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 156। दूसरा क्वेश्चन है 156, इसको तोड़ेंगे इसी प्रकार। तो चलिए कैसे तोड़ते हैं। 156 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 2 से इसको तोड़ेंगे 2 7 14, इधर से 1 चला गया 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या करेंगे 2 3 6 2 9 18। फिर क्या से करेंगे 3 से 3 1 3 3 3 9। फिर 1300 ऐसे कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा 13 1 13। मतलब कि 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम तक तोड़ के लिख सकते हैं। इसमें 2 2 गो है, मतलब कि 2 का पावर 2 गुना 3 तो 1 है तो 3 का पावर 1, इसमें पावर छुपा हुआ है 1। ठीक है, और 13 मतलब 13 का पावर 1। ठीक है, एक ही बार है। चलो इसको आंसर यही होता है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3825 3 नंबर क्वेश्चन है 3825। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 25 कैसे तोड़ेंगे चलो 3 से करते हैं। 3 1 3 3 2 गुना 6, यहाँ से 2 चला गया 3 7 21 और यहाँ से 3 5 15। फिर इसी प्रकार 3 से तोड़ते हैं। 3 4 12 3 2 गुना 6 3 5 15। फिर क्या से तोड़ेगा चलो 5 से तोड़ते हैं। 5 8 40, चला गया 5 5 25। चलो फिर 5 से 5 1 5, यहाँ से 5 7 35। 17 तो किसी का गुणनखंड नहीं तो 17 तो 17। हम 3825 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 करके। ठीक है, इसको छोटा करके कैसे होता है 3 कितना बार है 2 बार है तो इसका पावर 2 गुना 5 कितना बार है 2 बार है, इसका पावर 2 गुना 17 कितना बार है 1 बार है, इसलिए 17 को अकेले लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन है इसी में 5005। इसमें चौथा क्वेश्चन है 5005।
इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना है। तो चलिए 5005 को तोड़ते हैं। तो इसको क्या से तोड़ते हैं? 5 से तोड़ेंगे। क्या से? 5 से तोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तोड़ेंगे। 5 1 के 5, 5 दोनों 0 है, 1 के 5 के 5 एक बार, ठीक है। इसके बाद क्या से तोड़ेंगे? 7 से तोड़ते हैं। 7 से देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा? चलो 7 से, 7 1 के 7, चलो करते हैं। तो यहाँ 3 चला गया, 7 4 28 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया था, तो 2 चला गया, 7 या 21। फिर क्या से करते हैं? इसके बाद 11 से करते हैं। चलो 11 1 11, 11 1 11, यहाँ से 3 चला गया, 14 में से 3 चला, 11 या 33, लास्ट में हो गया 13, 13 1 13। 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए पावर उसको नहीं लगाए, ठीक है। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए पावर इसका हम नहीं लगाए, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या से तोड़ेगा? हम 17 से तोड़ेंगे। 17 से अगर तोड़ेंगे तो कितना? 17 4 है कितना है? इसके बाद 300 437 बार में 17 बार में तोड़ता है। इसके बाद क्या से? 19 से तोड़ेंगे। 19 से करेंगे तो 19 2 गुना 38, और यहां से चल जाएगा क्या? 38, यहां से हो जाएगा 5, 19 तिया 57, ठीक है। 19 तिया 57 मतलब इतना बार है। फिर 23 तो किसी का में नहीं मिलेगा, तो 23 से 23 के 23, मतलब कि हम लिख सकते हैं 7429 को 17 गुना 19 गुना 23 के रूप, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23 के रूप में, ठीक है। यह है उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 2 में। एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक अगर नया वाला देखेंगे तो उदाहरण 2 में दिया हुआ है कि 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। डायरेक्ट हल लिख दिए, ठीक है। इसको 6 का अभाज्य में तोड़ना है। चलो तोड़ दें। तो कैसे तोड़ेंगे? 2 तिया 6, चलो 2 3 के 3, मतलब कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। इसी प्रकार क्या करते हैं? 20 को, क्या 20 को तोड़ते हैं। 2 दशम 20, इसके बाद फिर 2 5 10, इसके बाद क्या है? 5 के 5। हम क्या लिख सकते हैं? 20 को 20 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम मौसा भी बोलते हैं। मतलब कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। देखेंगे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये जोड़ा हो गया है ना, इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 और 1 वो नहीं है। देखिए 2 है यहाँ पर, लेकिन इसके जगह पर ये 2 था, ठीक है, ये जोड़ा में नहीं। यहाँ पर 5 है, ऊपर वाला में 5 नहीं, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि एलसीएम निकालना, मतलब कि एलसीएम हम कल बताए हैं। एलसीएम कैसे होता है? सभी संख्या को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सभी को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना। ऊपर वाला को जैसे कि तैसे लिख देते हैं 2 गुना 3। अब दूसरा वाला संख्या में क्या करते हैं? इसको मिलाते हैं, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। चलो ये 2 के लिए ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 तो 3 लिखा है, ये 2 के लिए 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे।
देखिए ये 5 5 कहीं पर लिखा हुआ है नीचे, नहीं लिखा हुआ है तो 5 लिखे और सबको गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 दुगुना 12, 12 पंचे 60। ठीक है, इसका क्या हो गया एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 3 में, इसमें बोल रहा है कि 96 और 404 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलिए इसी प्रकार निकालते हैं। आप लोग समझ भी गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। पहले 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। ऐसे 2 से तोड़ेंगे। 2 8 2 4 8 और यहाँ से 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से कर दे 1। हो गया, मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 1 2 3 4 5 को 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 404 को हम लिखते हैं। कैसे करेंगे 404 को? 404 2 से करते हैं, 2 दुगुना 4 0, 2 दुगुना 4, फिर 2 से करते हैं 2 1 2, 2 1 2। अब देखेंगे 104 किसका में जाएगा, देखेंगे तो 104 101 का ही जाएगा। इसको हम 404 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। चलो एचसीएफ मतलब बताया कि जोड़ा, ऊपर और में 2 है नीचे में 2 है, इसको जोड़ा कर दे, मतलब कि 2 एगो लिख दे। फिर देखते हैं ऊपर में एगो 2 है नीचे एगो 2 है, चलो इसको जोड़ा कर दे तरफ 2। इसका बाद कुछ है नहीं, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, 2 2 गुना 4। ठीक है, इसके बाद होता है एलसीएम। क्या एलसीएम कैसे होता है, सबको लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। चलो लिख देते हैं ऊपर वाला सा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 हो गया गुना 3। देखिए इसमें नहीं होना चाहिए रिपीट, 2 यहाँ पर 2 पहले लिखा हुआ, मतलब जोड़ा के अंदर है, इसको एक ही जोड़ा में जो रहता है ना एक ही को लिखना है। चलो इस 2 के लिए ये 2 है, तो ये 2 के लिए ये 2, ये 2 के लिए ये 2, ये 2 के लिए ये 2। ठीक है, इसके बाद 101 नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, तो 101 लिख देते हैं। इसको गुना करेंगे तो क्या होता है, चलिए 2 दुगुना 4, 4 दुगुना 8, 8 दुगुना 16, 16 दुगुना 32, 32 पे कितना होता है, इसको चेक करेंगे तो 32 दुगुना, इसको अगर पूरी तरह से गुना करेंगे तो इसका आंसर आता है 96। ठीक है, इसको पूरी तरह से आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके रखे हुए हैं, तो इसको आएगा सही उत्तर 96। तो आप लोग आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण 4। तो उदाहरण 4 में क्या बोल रहा है, 6 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। हम लोग देख चुके हैं इससे पहले 2 गो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम, उसको निकाल कर देखते हैं। चलिए इसमें 3 गो क्वेश्चन है, मतलब 3 गो संख्या है, तो इससे कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। चलिए 3 गो है तो तीनों को निकालते हैं। चलो लिख देते हैं 6 को हम निकालते हैं 2 या 6, फिर 3 के 3, मतलब कुछ 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 हो गया। चलिए इसके बाद है 72 को क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ते हैं। चलिए 2 से 2 3 6, यहाँ से 2 6 12। ठीक, फिर 2 से करते हैं 2 1 2, 2 8 16, इसके बाद 2 से करते हैं 2 9 18, इसके बाद 3 से करेंगे 3 3 9, इसके बाद 3 से इसको करते हैं 3 हो गया। चलिए इसको लिख सकते हैं 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद है 120 का, 120 को हम लिखते हैं, चलो
अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में इसको करते हैं। तो 2 से 2 छक 12, चलो 0, 2 तिया 6, 0, ठीक है। 2 एके 2, 2 5 10, इसके बाद 3 से 3 5 15, इसके बाद फिर 5 से 5 के 5। मतलब क्या करते हैं, चलो लिखते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। HCF मतलब कि जो दोनों में 2 को था ना, इसलिए दोनों में कॉमन लिए थे। इसमें 3 को है तो तीनों को कॉमन लेंगे। HCF बराबर तीनों को कॉमन लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको एक जोड़ा बना ले, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक। आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे ना तो इसमें ऐसे जोड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे करके आप लोग अभ्यास कर लीजिए तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 2 एक जोड़ा आ गया, 2 कर दें। इसके बाद ऊपर में 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसको एक जोड़ा बना देते हैं, मतलब कि इसमें 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ है, नहीं है, नहीं तो ये दोनों को गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, मतलब HCF इसका मिल गया 6। तो चलिए LCM निकालते हैं। LCM को क्या बोलते हैं हिंदी में, लॉसो, क्या बोलते हैं, लॉसो। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, चलो ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं 3। अब मिलान करेंगे, ये 2 के लिए ये 2 लिख चुका है, ये 3 के लिए ये 3 लिख चुका है, ये 2 को 2 बचा हुआ है, ये दोनों 2 को लिख देते हैं। यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 को लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं फिर इसमें मिलान करें, ये 2 के लिए ये 2, ये 3 के लिए ये 3, ये 2 के लिए ये 2 हो गया, अब ये 2 के लिए ये 2 हो गया, अब बचा हुआ है 5, 5 को कर देते हैं। अब गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 2 गुना 12, 12 2 गुना 24, 24 तिया कितना होता है, 12, 24 तिया 72, 72 पंचे कितना होता है, चलो 5 से गुना 5 गुना 10, 7 में 5 से 5 से 36, कितना हुआ 360। ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। हम लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको गुना करके आप लोग का मैथ में आप लोग का अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं रहेगा तो आप लोग समय को बहुत खाओगे, ठीक है। इसलिए इतना फास्ट करो, इतना अभ्यास करो ताकि मतलब कि आपका समय बचत हो, ठीक है।